क्या आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नियमों में सख्ती बढ़ा दी गई है। आपकी छोटी सी गलती आपके पैसे डुबा सकती है। आइए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे ये नए नियम क्या हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में टिकट कैंसिलेशन के इन नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणों में पूरे देश में लागू किए जाएंगे। इस नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव नो रिफंड की समय सीमा को लेकर है। अगर आप ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 8 घंटे के अंदर अपना कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ये सीमा सिर्फ 4 घंटे की थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। रेलवे के नए रिफंड स्लैब को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेन छूटने से 72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो सिर्फ क्लास वाइज तय फिक्स्ड कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, लेकिन अगर समय 72 घंटे से कम है तो कटौती बढ़ जाएगी। 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। वहीं अगर आप ट्रेन छूटने के 24 से 8 घंटे के बीच में कैंसिलेशन करते हैं तो आपको 50% का किराया उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 8 घंटे से कम समय होने पर पूरा पैसा डूब जाएगा। नियम सिर्फ सख्त ही नहीं हुए हैं, बल्कि यात्रियों को कुछ नई सुविधाएं भी दी गई हैं। अब आप ट्रेन छूटने से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ट अब पहले से 4 घंटे की तुलना में 9 से 18 घंटे पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बहुत पहले पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, ताकि वे अपनी आगे की प्लानिंग कर सकें। अगर आपके पास काउंटर टिकट यानी PRS है तो अब आप उसे देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर से कैंसिल करा सकते हैं। पहले इसके लिए ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग स्टेशन की पाबंदी होती थी। ई टिकट धारकों के लिए एक और अच्छी खबर है कि अब वो रिफंड के लिए TDR फाइल करने की जरूरत खत्म कर दी गई है उनके लिए। कैंसिलेशन के बाद रिफंड प्रोसेस अब ऑटोमेटिक तरीके से पूरा होगा। अब सवाल यह है कि रेलवे ने अचानक से इतने सारे कदम क्यों उठा लिए? इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी और एजेंटों द्वारा आखिरी समय में की जाने वाली हेराफेरी को रोकना है। रेलवे की जांच में पाया गया था कि कई एजेंट आखिरी समय में टिकट कैंसिल करके रिफंड का फायदा उठाते थे। इन सख्त नियमों से अब सिर्फ वही लोग टिकट बुक करेंगे जिन्हें वास्तव में यात्रा करनी है। इसके अलावा IRCTC सिस्टम से लगभग 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स को भी हटा दिया गया है, ताकि आम जनता को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। अगली बार टिकट बुक करते समय इन नए नियमों को जरूर ध्यान में रखें। सफर पक्का होने पर ही टिकट लें, वरना आखिरी समय में आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको इंडियन रेलवे का ये फैसला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।